ड्रामा सीरियल जफा में अंधलीप दीबू के वालिदैन का किरदार शुरू से ही तनाज़े का शिकार रहा। अब नाजरीन यही सोचने पर मजबूर हैं कि क्या उनका अपनी बेटी पर जबरदस्ती शादी का दबाव डालना दुरुस्त था। अगर दीबू को अपनी तालीम जारी रखने दी जाती और उस पर एतमाद किया जाता तो शायद वो अपनी जिंदगी के मसाइल को बेहतर तौर पर संभाल सकती थी, लेकिन उसके बजाय उसे जल्दबाजी में शादी के बंधन में बांध दिया गया, जो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कुछ सवालात जो सबके जहनों पर सवार हैं, उनमें से कुछ तो ये हैं। नंबर 1, क्या हम अपने सदमात में खुद गर्ज बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसका हमारे वालिदैन पर क्या असर होगा। नंबर 2, एक माँ के तौर पर क्या दीबू ने अपनी बेटी अनादिल के साथ इंसाफ किया। नंबर 3, नुमैर और ज़ारा का मुमकिन इख्तिताम। नंबर 4, दीबू के वालिदैन को अपने किए की सजा मिल रही है। ये सवाल तो अपनी जगह, लेकिन दीबू की गुमशुदगी और फिर मौत की तस्दीक के बाद उसके वालिदैन ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने उसे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर ना किया होता, बल्कि उसे तालीम हासिल करने दी होती और यह एतमाद दिया होता कि आप उस पर भरोसा करते हैं, तो शायद वो इस उलझन से बच सकती थी। क्योंकि आखिरकार ये महज किस्मत थी कि नुमैर ने बेहतर इंसान होने की कोशिश की, इससे पहले कि उसकी कमजोरियां उसे नुकसान पहुंचाती। अपने आप को तमाम इल्जाम से बरिउज़िम्मा करार देना और ये कहना कि अंधलीप हमेशा एक जल्दबाज और नाफरमान लड़की थी जिसने अपने दोस्त मुइस को रात के वक्त छत पर बुलाया और यही वजह है कि उसे जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कराना आपका दुरुस्त फैसला था। ये इस मुआशरे के लिए एक बुरा पैगाम है, जहाँ जबरदस्ती की शादियाँ आज भी आम है और इज्जत के नाम पर कत्ल एक खौफनाक हकीकत है। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ज़ारा और दादी दीबू की मौत के बाद के मनाज़िर में गायब क्यों थी। कहानी के आगाज में तख्लीकारों ने ज़ारा और दीबू के दरमियान एक गहरा रिश्ता दिखाया था, जो दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुक को जाहिर करता था। ताहम वक्त गुजरने के साथ और इख्सात के साथ ज़ारा और दीबू बगैर किसी वजह के एक दूसरे से दूर हो गए। नतीजतन जब कहानी को इन दोनों की एक दूसरे के साथ मौजूदगी की जरूरत थी, उनकी गैर मौजूदगी ने कहानी में एक बड़ा खला छोड़ दिया। दीबू की जिंदगी के सहम मोड़ पर ज़ारा की नुमाया गैर मौजूदगी ने ऐसा महसूस किया जैसे कहानी का कोई अहम हिस्सा छूट गया हो और इसने ड्रामे के असर को बहुत हद तक कम कर दिया। कहानी के एक मुतवक्के मोड़ की बात करें तो क्या ज़ारा नुमैर के साथ अपना मुस्तकबिल बनाएगी और दीबू की बेटी अनादिल को पालेगी। ये काम अंजाम हो सकता है जिसकी नाज़रीन तवक्को कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कहानी के मसाइल का हल है। जफा एक ऐसा ड्रामा है जिसने जहनी सेहत के मसाइल पर रोशनी डाली, लेकिन साथ ही कई सवालात को भी जन्म दे दिया। दीबू की खुदकुशी का जिक्र कहानी में एक जज्बाती झटका था, लेकिन क्या ये मसले का हल था। ये मानने वाली बात है कि तमाम कास्ट मेंबरान के एक साथ सीन पर जमा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तलाश के मनाजिर में या जब दीबू के वालिदैन और नुमैर दीबू की मौत पर रो रहे थे, तब नुमैर की वालिदा की गैर मौजूदगी वाकई मायूस कुन थी। वो पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा रही है और इस नाजुक और अहम मौके पर पूरे खानदान को एक साथ ना देखना तजुर्बे को मुतासिर करता है। यही बात ज़ारा पर भी लागू होती है। वो तलाश के पूरे अमल में कहाँ थी, वो तमाम मनाजिर से क्यों गायब थी। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि तख्लीकार अगले एक साथ में हमें वो डायलॉग्स देंगे जिनकी हम एक ऐसे ड्रामे से तवक्को कर रहे हैं जो अब तक जहनी सेहत के मसाइल पर बहस छेड़ चुका है और आगाही पैदा कर चुका है। ख्याल रहे कि जफा समीरा फजल ने लिखा और दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया है। ये मोमिना जुरैत प्रोडक्शंस के तहत बनाया गया है। इस ड्रामे की कास्ट में मावरा हुसैन, उस्मान मुख्तार, सहर खान, मुहिब मिर्जा, फराह, नादिया अफगान और दीगर शामिल हैं।